राजस्थान की राजनीति के सियासी गलियारों में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान की भजनलाल सरकार के लिए बड़ा सियासी बयान दिया। जैसे ही सियासी बयान की जोरों शोरों से चर्चा होने लगी तो अब पलटवार करते हुए शिवसेना से दिग्गज नेता चंद्रराज सिंघवी ने पलटवार करते हुए अशोक गहलोत को आईना दिखा दिया। भले ही राजस्थान में इस वक्त बीजेपी के साथ जो है वो भजनलाल सरकार है, यानी कि राजस्थान में राम राज वाली सरकार है, लेकिन इस वक्त राजनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ा उबाल वाला बयान आया है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है कि पता नहीं राजस्थान की सरकार कब चली जाए। हालांकि कहा जाता है कि अशोक गहलोत के बयानों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बयान के पीछे क्या मंशा है, हमारे साथ इस वक्त चंद्रराज सिंघवी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो सियासी बयान आया है इस बयान पर वो क्या सोच रखते हैं। सिंघवी साहब, अशोक गहलोत का एक बहुत बड़ा बयान कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार पता नहीं कब चली जाए, आपने बयान सुना भी है? ये बयान नहीं है, ये न्यूसेंस स्टॉक है, सेंसलेस स्टॉक है, यूजलेस स्टॉक है। और मैं एक लाइन में कहूँ तो अशोक गहलोत को तो वही हालत है कि बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। बड़े बेआबरू कर गए हो, बोलने का हक नहीं है। कहो तुम्हारी औकात क्या है, तुम बैठो विपक्ष में। तुम्हारा सचिन पायलट सबसे बड़ा सिपह सालार वो तेरे कहने में नहीं है। बोलते हैं गहलोत जी सरकार चली जाएगी, ये सरकार कहीं नहीं जाएगी। 5 साल तक पूरा भजनलाल मुख्यमंत्री रहेंगे। और तुम्हारे कारणों को तो राज्यपाल ने पिछले 5 साल की सरकार को अत्यंत भ्रष्ट सरकार विधानसभा के पटल पर रखा है। हालांकि मेरा उससे भी एक सवाल है कि सरकार इतनी भ्रष्टाचारी थी तो आपने उसे भंग करने की रिकमेंडेशन क्यों नहीं की। और राज्यपाल है, मैं दावा कहना नहीं चाहता, सम्मानीय पद है, पर उन्होंने जो प्रमाण पत्र दिया है वो महत्वपूर्ण है। गहलोत के बयान को नज़रअंदाज किया था ना, जब उसने कहा था कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, तब मैंने कहा कुर्सी तेरी शक्ल नहीं देखेगी। गया ना, बदतमीजी है, 2 पैसे का होके निकला है। क्या क्या बकवास करते हो, कौन हटाएगा भजनलाल को? पूरी भाजपा एक, उसके पीछे आरएसएस ताकत के साथ खड़ी है, उसके पीछे सारे लोग खड़े हैं। उस मंत्रिमंडल में दिया कुमारी है, किरोड़ीलाल मीणा है, मदन दिलावर है, अच्छे अच्छे लोग हैं, सारे लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, सब लोग खुश हैं, अत्यंत प्रसन्न है। आते ही 10 बड़े फैसले किए हैं एसआईटी की। अचानक से सिंघवी साहब इतना बड़ा बयान आना अशोक गहलोत के मुंह से, अगर किसी और नेता के मुंह से आता तो कुछ चीज समझ में आती, लेकिन क्या लग रहा है इसके पीछे कोई सियासी रणनीति? अरे साहब, किसी के कहने पे और कोई नेता के मुंह से आता तो मैं उसे गंभीरता से लेता, पर अशोक गहलोत के मुंह से निकले हुए बयान को मैं गंभीरता से लेता ही नहीं। कि अशोक गहलोत को तो राजनीति जाने के बाद में बोलने की खुजली आ रही है। क्या तो बोले, तुम तो कहते थे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तुम्हारे बयान की क्या हैसियत है? तुम बोलते थे सरकार रिपीट होगी, हो गई रिपीट। बकवास करने की आदत किसी की हो, देखो आदमी के मुंह से 4 तरह की भाषा निकलती है। एक जिसमें आदमी फरमाता है, दूसरा जिसमें आदमी बोलता है, तीसरा जिसमें आदमी कहता है, चौथा जिसमें आदमी बकता है, और 5वां जो आदमी बकवास करता है। गहलोत की बात है, 5वीं श्रेणी का वक्तव्य है, मैं इसको गंभीरता से लेता ही नहीं। 5 साल रहेगा भजनलाल। क्या लग रहा है कि ये बयान अशोक गहलोत से बुलवाया गया है? कौन बुलवाएगा, आप मुझे खुद बताइए। इस पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 350 सीट के साथ वापस भारत की सरकार भाजपा की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली है। इन कांग्रेसियों को बोलो तुम 35 से 36वां एमपी तो ले आओ। तुम्हारा इंडिया टूटने वाला, खड़खड़ होके बिखरने वाला, एक एक पार्ट अलग होने वाला, उसके हर पार्ट का विश्लेषण होने वाला। और एक बात बताऊं, लेकिन सिंघवी साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अशोक गहलोत के बयान पे ही बात करूंगा कि पता नहीं ये सरकार कब चली जाए। इन शब्दों को अगर थोड़ा सा अगर आप संधि विच्छेद भी अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सियासत नजर आई है ही नहीं। मैंने पूरा संधि विच्छेद कर लिया। कब चली जाए तो बता रहा हूँ ना, ये सरकार 2027 तक तो है, दिसंबर तक। आगे होगा तो भगवान देखेगा। लेकिन इतना बड़ा सियासी बयान क्यों, किस लिए? अब आप एक बात, बड़ा बयान कहते हो, ये बयान ही नहीं है।
आप बड़ा कैसे कहते हो? मैं उसको बयान नहीं मानता, ये बकवास है। बकवास और बयान का फ़र्क आपको समझना पड़ेगा सोनी जी। ये बकवास है, बयान ही नहीं है, कारण है ही नहीं जाने का। पूर्ण बहुमत है, बजट सत्र चल रहा है, कहाँ है? 1% भी कमजोरी नहीं है। और तुमने जितने पाप कर्म किए हैं, लोग कहते हैं सब जगह ईडी का छापा है, तूने टोटल भ्रष्टाचार किया। ईडी लगनी चाहिए, हर कर्म में लगनी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। पाप कर्म की सज़ा नहीं दे वो राजा पापी होता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने अशोक गहलोत के बयान का पूरी तरीके से खंडन किया और कहा कि ये बयान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। हालांकि सियासत अब इस बयान पर कितना उबाल लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।